फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ अब नई जो बुक है ना मैथ्स की, 7th क्लास की या 8th क्लास की और 10th क्लास की, इनमें ये टॉपिक आया हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डी मॉर्गन लॉ है क्या चीज़। तो अगस्टस डी मॉर्गन लॉ, ये अगस्टस डी मॉर्गन साइंटिस्ट था, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैथमेटिशियन था। उसने ये लॉ ड्राइव किया था। इसके बेसिकली दो लॉ है। तो पहला लॉ है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। और इसके लिए जो हमने सेट मैंने रखे हैं वो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर पे है। ए 5 है यानी एम्प्टी सेट है, और बी जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें हमें ये सेट नहीं मिलते, हमने खुद ही सेट बनाने होते हैं। लेकिन चूंकि ये 10th क्लास की बुक में शामिल है 5 चैप्टर में, तो मैंने फिर वही सेट ले लिया। नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट के हैं, एम्प्टी ए सेट में मौजूद है, जबकि प्राइम नंबर जो है बिलोंग टू बी सेट है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर जो है वो लिखेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं 1 से। 1 2 3 ये लिख के इसके बाद डॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है। इसके बाद ये तो एम्प्टी सेट, खाली सेट है, तो इस सेट में कोई मेंबर मौजूद नहीं है। इसके बाद बी जो है ये प्राइम नंबर है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड नहीं होते किसी पे, यानी जिनका कोई फैक्टर नहीं होता। 1 और वो खुद, इनके अलावा कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं होता जिस पे डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से, 2 3 4 2 3 5 7, और इसके बाद 11, और फिर आगे ये चलते जाएंगे। तो आगे मैं डॉट डाल देता हूँ, ये भी इन्फिनिट सेट है। तो ये मेरे पास आगे। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ जो मैंने लिखा हुआ है, और इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम हेडिंग बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने फाइंड करना है वो है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं पहले। ए यूनियन बी लिखता हूँ। इसके बाद सेट ए में जो मेंबर्स हैं वो तो खाली सेट है, जबकि इसका मैं यूनियन बनाऊंगा प्राइम नंबर के साथ। प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 और 11, और इसके साथ ये कंटिन्यू। तो इसका जो आंसर आएगा वो प्राइम नंबर ही आएगा। ये प्राइम नंबर आ गया, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ। तो ए यूनियन बी, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसके सामने पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए यूनियन बी को निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का जवाब आएगा। तो नेचुरल, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं जो कि नेचुरल नंबर है 1 2 3, और इसके अलावा आगे मैं डॉट डाल देता हूँ क्योंकि इन्फिनिट सेट है। और इसको हमने माइनस करना है ए यूनियन बी के आंसर के साथ, जो कि प्राइम नंबर की फॉर्म में मौजूद है। ये मैं डॉट लिख देता हूँ, और इसका जो आंसर बनेगा, अब इस नेचुरल नंबर में से जब हम इसको प्राइम नंबर को निकालेंगे तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो बनेगा 1 4 6 8 9। इस तरह ये चलते जाएंगे। तो मैं कुछ लिख देता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है कम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले मैं कम्प्लीमेंट ऑफ ए लेता हूँ। कम्प्लीमेंट ऑफ ए लेने के लिए यूनिवर्सल सेट को मैं सेट ए में से निकालता हूँ। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स हैं, इसके बाद ए जो है वो एम्प्टी सेट है,
तो जो जवाब बनेगा हमारा वो बनेगा नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि दूसरा तो सेट वैसे ही एम्प्टी सेट है। इसके बाद हम लेते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ बी। कम्प्लीमेंट ऑफ बी में हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट को में से सेट बी निकालेंगे। तो अब दोबारा फिर मैं लिखूंगा यूनिवर्सल सेट यानी कि नेचुरल नंबर, और इसमें से मैं निकालूंगा बी को, यानी जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसमें है 2, 3, 5, 7, 11। तो इसका जो जवाब बनेगा वो ये आएगा, क्योंकि इसमें 1 मौजूद है तो यूनिवर्सल सेट का 1 होगा। उसके बाद इसमें 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इस तरह ये सेट चलेगा। तो कम्प्लीमेंट ए का जवाब हमारे पास ये आ गया और कम्प्लीमेंट बी का जवाब ये आ गया। हमें दोनों को क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। हम लिखेंगे कम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कम्प्लीमेंट ए का पहले हम लिखते हैं, आंसर क्या निकाला हमने, वो निकाला 1, 2, 3, इसी तरह इंटरसेक्शन करेंगे और कम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर जो है ये 1, 4, 6, 8 लिख के अब इन दोनों में देखते हैं दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो जो दोनों में कॉमन चीज़ है वो दोनों में 1 मौजूद है, फिर ये तो लगातार चल रहा है, ये आगे 4 भी इसमें मौजूद है, 6 में भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया। इट मीन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही इक्वल है। तो लिख देंगे हम सो वेरीफाइड या सो प्रूव्ड, ये लाजमी आपने लिखना है। सो प्रूव्ड लिख के आप लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड पे। तो ये डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ हमने कंप्लीट कर। एक पॉइंट आ जाएगा, वैसे भी हिल रहा है ऊपर से। हाँ क्या? हाँ जी, अब हम डी मॉर्गन सेकंड लॉ शुरू करते हैं। तो सेकंड लॉ जो है उसमें अब ब्रैकेट में इधर इंटरसेक्शन है और इधर यूनियन है, कि अगर भूल भी जाए ना तो आपने याद रखना है कि ब्रैकेट में अगर यूनियन इंटरसेक्शन हो तो इधर यूनियन होगा, और अगर इधर यूनियन होगा तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन होगा। ये आपने चीज़ में रखनी है, मुश्किल नहीं है। अब हम करते हैं सेकंड लॉ वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो इसमें हम पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए जो है वो एम्प्टी सेट है, इसका हमने इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। बी जो है प्राइम नंबर है। तो इसका जवाब मैं आगे लिख देता हूँ। इन दोनों का इंटरसेक्शन कोई नहीं है, क्योंकि इसमें तो एम्प्टी सेट है और इसमें नंबर्स हैं, तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यानी एम्प्टी सेट ही आएगा इसका जवाब। अब हम इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं। कम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर की फॉर्म में, नेचुरल नंबर लिखते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो आपको एम्प्टी सेट है, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा, और जो जवाब हमारे पास आएगा वो हमारे पास नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगा। तो इस तरह ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है।
हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है कम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। कम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास ये है 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर है, और ये आगे कंटिन्यू है। इसके साथ हम इसको ए को यानी कि एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे, तो इसका जवाब जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। ये नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स आ गए। अब इसके बाद कम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। कम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करने के लिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर लिखते हैं। इसके बाद बी जो प्राइम नंबर है वो लिखेंगे। प्राइम नंबर लिख के इसी के आगे इसका आंसर लिख देते हैं। तो नेचुरल नंबर में से जब प्राइम नंबर निकालेंगे तो हमारे पास इसका बनेगा 1, क्योंकि इधर 1 नहीं है। फिर उसके बाद इसका 4 होगा, वो भी इधर नहीं है। तो 1 4 6 8 इस तरह आगे कंटिन्यूस होगा। तो हम शुरू वाली सिर्फ लिखते हैं। अब हम इस दोनों का यूनियन बनाएंगे। तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए का जवाब पहले लिखते हैं। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ ए का जवाब है, जो कि नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में मौजूद है। और इसको हम करेंगे यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के साथ। बी के कम्प्लीमेंट के साथ हम करेंगे 1 4 6 8 इस तरह, और इसका यूनियन कर देंगे हम। यूनियन करके अब दोनों को जब मिलाएंगे तो नेचुरल नंबर ही सारे। अब इसका यूनियन लेंगे, और यूनियन में हम ये नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ बी के तो नेचुरल नंबर और बी मिलाएंगे तो फिर ये सारे नेचुरल नंबर ही बनेंगे। सारे नेचुरल नंबर ये हम लिख देंगे इधर। तो इस तरह जो लेफ़्ट साइड का जवाब था हमारा नेचुरल नंबर में, राइट साइड का भी जवाब हमारा नेचुरल नंबर में आया। तो लास्ट में हम ये ज़रूर लिखेंगे। अगर आपने ये वर्ड ना लिखे सो प्रूव्ड वाले तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हम प्रूफ के बाद ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और सिंपली हम फिर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो दिल करे वो आप लिखते हैं, लेकिन लिखना ज़रूर है, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डी मॉर्गन्स लॉ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में ज़्यादा अच्छी मालूमात भी मिली होंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे इनबॉक्स करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।